सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। करेंट के इस छोटे से कार्य अवधि में आप सबों का स्वागत है और इसी क्रम में जो 30 क्वेश्चंस करीब आपके समक्ष हैं उसको मैं रखना चाहूंगा। पहला क्वेश्चन है कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित कर दिया है? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने भारत को किससे मुक्त घोषित किया है? तो इसमें बर्ड फ्लू से मुक्त घोषित किया है, जो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, भारत में आयोजित हो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का यह कौन सा संस्करण है? तो संस्करण है 13वां, जो अभी हाल में संपन्न हुई। स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? आंध्र प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है, जिस पर नजर रखेंगे। श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो उत्तर प्रदेश में। श्री अन्न महोत्सव मोटे अनाज को कहा जाता है। राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास 2023 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक कौन है? राफेल ग्रासी। ये भी इंपॉर्टेंट है, जिस पर नजर रखेंगे। राफेल ग्रासी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर वियना है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वियना है, जो ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, एशियन पैरा गेम्स 2023 में किस भारतीय एथलीट ने 400 मीटर T20 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो दीप्ति जीवन जी। ध्यान रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन ध्यान रख सकते हैं। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। पोलियो दूषित भोजन पानी से होता है। 110 करोड़ भारतीयों को इस वर्ष तक इंटरनेट सेवा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह 2030 तक जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जो ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में गोवा समुद्री सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया। यह कौन सा संस्करण था? चौथा। समुद्री सम्मेलन गोवा में ही आयोजित किए जाते हैं। काजिंद 2023 संयुक्त सैन्य अभ्यास किस दो राष्ट्रों के बीच है? भारत और कजाकिस्तान के बीच है, ये ध्यान रख सकते हैं। हालांकि अब संयुक्त सैन्य अभ्यास में क्वेश्चन पूछने की टेंडेंसी कम हो गई है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स भारत ने किस देश के साथ शुरू किया है? तो बांग्लादेश के साथ। मैत्री कहीं भी हो और बांग्लादेश हो यदि विकल्प में, तो विचार कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहोवा के साक्षी का संबंध किससे है? यहोवा के साक्षी का संबंध ईसाई धर्म समुदाय से है। मेगा तिरुबधिरा नृत्य किस राज्य में है होता है? चर्चित है केरल में। मेगा तिरुबाधिरा। एलिट ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? विट्रिस हयाद मैया। नाम थोड़ा डिफिकल्ट है। एशियन पैरा गेम्स 2023 में कौन से भारतीय पुरुष ने भाला फेंक में स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? नीरज यादव है, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 गोवा में आयोजित होगा। विश्व पर्यटन बाजार 2023 का आयोजन कहां किया गया? लंदन में, ध्यान रखिएगा। विश्व स्थानीय उत्पादन मंच 2023 का आयोजन कहां किया गया? नीदरलैंड में। ऐसे छोटे छोटे तथ्यों पे भी थोड़ी सी नजर रखनी पड़ती है। 24वां एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो बांग्लादेश। और विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड फिर टॉप पे है, ध्यान रख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बहुविवाह पर रोक लगाने का फैसला किया है? उसके प्रस्ताव को तैयार किया है तो उत्तराखंड ने। ग्रैमी अवार्ड जो म्यूजिक के क्षेत्र में दिए जाते हैं, किस गीत को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी अवार्ड के लिए नामांकित किया गया? एम्बेसडर इन मिलेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ग्रैमी अवार्ड
2024 के लिए किस गीत को बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी के लिए नामांकित किया गया? विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोला जाएगा? गुजरात। मुद्रा बंदरगाह किस राज्य में है? तो गुजरात में। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। हॉकी इंडिया सीनियर महिला इंटर डिपार्टमेंट नेशनल चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। गीता आचरण एक अभ्यासी दृष्टिकोण पुस्तक को किसने लिखा? शिव प्रसाद ने। निम्न में से किसने समुद्री डकैती गश्ती अभ्यास में भाग लिया है? INS सुमेधा। ये इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। और आज के अंत में है, इसके कथनानुसार भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और अंत में थैंक यू। तो इस तरह के छोटे छोटे तथ्यों पर आपकी दृष्टि होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि बूंद बूंद से तालाब घड़ा भरता है, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्णते कटे है। मुझे उम्मीद है कि 5-7 मिनट के इस सत्र में यदि एक आध क्वेश्चन भी आपकी परीक्षा में आ जाता है तो आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। कहा भी जाता है कि धैर्य तो रखिए, लेकिन दिशा बदलने के ऊपर प्रयास करने चाहिए। मसले बहुत हैं, उसी अनुसार रास्ते भी बहुत होते हैं। रास्ते ढूंढने का प्रयास करते रहिए, समस्या में ही समाधान निहित है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।